Hi everyone, another video of error detection. In our previous video, we already talked about subject and verb agreement, simply noun-based errors. In this part of video, we are going to talk about error. Those are concerned with the usage of pronoun. So let's start. Pronoun-based errors. Before going ahead, हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नाउन की बात करें तो जैसे नाउन में फॉर एग्जांपल असलम, कायदे आजम और टूल प्लाजा एंड लंदन ब्रिज, ये है नाम किसी चीज के, ये नाउन्स हैं। अब अगर हम कायदे आजम की जगह यूज करें ही और हम असलम की जगह यूज करें ही और अगर किसी बिल्डिंग की जगह इट यूज करें तो ये हमारे कहलाएंगे प्रोनाउंस, यानी वो वर्ड दैट कैन बी यूज इंस्टेड नाउन। ही, शी, इट, दे, वी, दिस टाइप ऑफ, हिज, हर, ये तमाम के तमाम हमारे प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनकी और भी बहुत ज्यादा डिटेल है बट वी आर नॉट गोइंग टू talk about them in very much detail because our focus is how we can tackle the pronoun based errors। ऐसी गलतियां जो प्रोनाउन की वजह से होती हैं, हम उन्हें किस तरह टैकल कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ है कि a pronoun should always agree with its antecedent in person, number and gender or any case। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रोनाउन को हमेशा इस तरह होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में कि उसकी जो भी किसी शख्स, नंबर या किसी जेंडर की जो बात की गई है उसके वो बराबर ही हो या उसके हिसाब से इस्तेमाल किया गया हो। अब आप एग्जाम्पल के जरिए ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। हमने सेंटेंसेस में कुछ एरियाज हैं वो हाईलाइट कर रखे हैं रेड कलर से, उन पर फोकस रखें। ऑल टीचर्स मस्ट फिनिश देयर असाइनमेंट्स बिफोर न्यू ईयर, ये जुमला सही है। कैसे? ऑल टीचर्स ये सब्जेक्ट है, मस्ट फिनिश देयर, देयर यहाँ प्रोनाउन है। अब क्योंकि हम बहुत सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ एग्रीमेंट इनके दरमियान होना चाहिए कि हमारा जो प्रोनाउन है वो भी उसके साथ एग्री करता हुआ नजर आए। अब अगला सेंटेंस है ईच टीचर मस्ट गेट देयर सैलरी एट राइट टाइम। अब यहाँ ईच टीचर यानी हर एक उस्ताद। अब यहाँ हमने जो प्रोनाउन लगाया है देयर, ये सही नहीं है। यहाँ आपको, अगर आप एग्जाम के दौरान इस तरह गौर करें और इस चीज को अपने कंसिडरेशन में रखें तो यू कैन फाइंड आउट और आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ एरर्स इन योर पेपर। अब सही कैसे होगा ये सेंटेंस, लेट्स सी। ईच टीचर मस्ट गेट हिज सैलरी, हिज वहां हमने दिया था देयर जो कि गलत है, यहाँ हमने लगाया है हिज क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ईच टीचर, हर एक उस्ताद। हिज सैलरी एट मेंशन्ड डेट, हर टीचर को जो सैलरी है वो उसे उस बताई गई डेट पे मिलनी चाहिए। इन दोनों सेंटेंसेस में आखिर के जो एरियाज हैं डिफरेंट हैं बट दे आर ऑलमोस्ट सेम। हमारा फोकस जो है वो है कि सब्जेक्ट क्या है और उसका प्रोनाउन किस तरीके से लिया गया है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में ज्यादातर टीचिंग के साथ हर आता है। ये एक इंग्लिश की खूबी है कि जब भी वो टीचर की बात करते हैं तो वो हमेशा हर इस्तेमाल करते हैं, हिज नहीं करते। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। द प्रोनाउन वन should always be followed by once। वन यानी कोई। अब सेंटेंस देखें, वन शुड फिनिश हिज टास्क इन टाइम, ये इनकरेक्ट है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि
हर किसी को अपना काम वक्त पे खत्म करना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए। लेकिन ये जुमला सही नहीं है क्योंकि इसमें हमने यूज किया है वन शुड फिनिश वंस टास्क इन टाइम। हर किसी को अपना काम अपने वक्त पे खत्म करना चाहिए, ये करेक्ट है। यानी अगर आप स्टार्ट में वन यूज कर रहे हैं एज अ प्रोनाउन, तो you need to be very careful about how you are using the pronoun. To wash one's hands is the gentilism. यहाँ भी हमने किसी शख्स के लिए ही यूज किया है कि अपने हाथ धोना या किसी के हाथ धोना, तो इसे किस तरीके से हम यूज करें, ये करेक्ट सेंटेंस है। Here are some more examples. There is always a confusion regarding the usage of pronoun who and whom. Who and whoever are subjective pronoun, whereas whom and whomever are objective. To put it in very simple language, who always denotes subject of verb and whom works as the object of any sentence. Sentence के जरिए ज्यादा देखें, whom is the class teacher, ये लफ्ज गलत है क्योंकि whom हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट लैंग्वेज में जब आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ है who is the class teacher, क्लास टीचर कौन है, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है who are you going with, तुम कौन के साथ जा रहे हो। क्या आप इस तरह सवाल कर सकते हैं? यकीनी तौर पर नहीं। आप इस तरह पूछेंगे तुम किसके साथ जा रहे हो, whom are you going with. So be very, very mindful when you are using these type of things. So what can you do? You can practice more about these type of sentences and you can work more, and it will be very easier for you to understand such type of structures. Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.